बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 7 जो कि पोएम है मूविंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पहले वर्ड मीनिंग को देखेंगे, फिर समरी की तरफ जाएंगे और आखिर में क्वेश्चंस का आंसर को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने क्लासमेट्स तक लाजमी शेयर करें। साइथ का मतलब है दरांती। आ टूल विद अ लॉन्ग कर्व्ड ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग ग्रास। विस्परिंग सरगोशी करना। स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। स्वेल नीची ज़मीन। अ लो आर हॉलो एरिया ऑफ लैंड ऑफन मार्शी, जो कि कीचड़ वाली भी हो। ऑर्चिड्स पीले जंगली फूल। अ टाइप ऑफ वाइल्ड फ्लावर ऑफन पेल इन कलर। फे आर एल्फ परी या जिन, मिथिकल क्रिएचर्स फ्रॉम फोकलोर often associated with magic. Ruminate सोच विचार करना। To think deeply about something. Feeble pointed कमज़ोर नाजुक नोक वाला। Having weak or delicate points. Idle hours बेकार वक़्त। Time spent doing nothing productive. Earnest संजीदा, serious and sincere. नज़म का खुलासा देखेंगे इंग्लिश में। In the poem moving, Robert Frost reflects on the peaceful and fulfilling nature of hard work. The poet listens to his scythe whisper as it cuts the grass, speculating on what the sound might mean. It could be the heat of the sun or the silence around him. However, the poet realizes that his whisper is not a dream or fantasy, but the simple truth of labor itself. Frost emphasizes that hard work is rewarding and fulfilling, with the sweetest dream being the satisfaction one gets from doing honest and manual work. नज़म मूविंग का खुलासा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेहनत की सुकून बख्श और तस्कीन बख्श फितरत पर गौर करते हैं। शायर अपनी दरंती की सरगोशी सुनता है जब वो घास को काटती है और सोचता है कि आवाज़ किस चीज़ के बारे में हो सकती है। यह सूरज की गर्मी या इर्द गिर्द की खामोशी हो सकती है, लेकिन शायर को एहसास होता है कि सरगोशी कोई ख्वाब या तख़य्युल नहीं बल्कि मेहनत की सच्चाई है। फ्रॉस्ट इस बात पर जोर देता है कि सख्त मेहनत खुद में एक तस्कीन बख्श और खुशी देने वाला अमल है और मीठा ख्वाब ईमानदारा मेहनत से हासिल होने वाली तस्कीन है। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ विस्परिंग टू द ग्राउंड? आंसर द पोएट्स लॉन्ग साइथी इज विस्परिंग टू द ग्राउंड as it cuts the grass while the poet mows the field. शायर की लंबी दरंती ज़मीन से सरगोशी कर रही है जब वो घास काटता है और खेत की सफाई करता है। The next question is, what is whispered according to the poet? सरगोशी क्या है? The poet isn't sure exactly what the scythe whispered, but he imagines that it might have whispered something about the heat of the sun or the stillness around him. It whispered rather than speaking because its message was subtle and natural. सरगोशी वो कर रहा है, लेकिन किस चीज़ के बारे में सरगोशी कर रहा है? शायर को यकीन नहीं है कि दरंती क्या सरगोशी की, लेकिन वो अंदाज़ा लगाता है कि शायद सूरज की गर्मी या इसके इर्द गिर्द की खामोशी के बारे में कुछ कह रही थी। उसने सरगोशी की क्योंकि उसका पैगाम नर्म और कुदरती था। Earnest poetic devices used in the poem. पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज़ हो गई हैं पोएम में? सबसे पहली चीज़ है वो है पर्सोनिफिकेशन। द साइथ इज़ पर्सोनिफाइड। दरंती को एक ह्यूमन क्वालिटीज़ दी गई हैं। एज इट इज़ डिस्क्राइब एज विस्परिंग टू द ग्राउंड, जैसे कि वो ज़मीन के साथ सरगोशी कर रही हो। इमेजनरी का मतलब है विजुअल एंड ऑडिटरी। इमेजनरी इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पीसफुल नेचुरल सीन। एग्जाम्पल पेल ऑर्चिड्स, ब्राइट ग्रीन स्नेक। तो ये चीज़ें जो है वो इमेजनरी को जाहिर करती हैं। और इसी तरह अलिटरेशन है द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज इन द फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स। मेटाफोर कौन से यूज हो गए हैं? मेटाफोर इसमें यूज हो गया है द साइथ्स विस्परिंग कैन बी सीन एज द मेटाफोर फॉर द सबटल ब्यूटी ऑफ हार्ड वर्क एंड नेचर। ये खूबसूरती इस्तेरा ये इस्तेमाल हो गया है। और सिम्बोलिज्म द साइथ्स रिप्रेजेंट्स लेबर वाइल द स्वेटेस्ट ड्रीम सिम्बोलाइज द सेटिस्फैक्शन दैट कम्स फ्रॉम ऑनेस्ट वर्क। तो ये चीज़ें पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो पोएम में यूज़ की गई हैं शायर की जानिब से।
Question number 4. According to the poet, what is the sweetest dream that labor knows? According to the poet, the fact or reality of hard work is the sweetest dream that labor knows. This means that the satisfaction from honest labor is greater than any idle ड्रीम और फैंटेसी। शायर के मुताबिक मेहनत की हकीकत या सच्चाई मेहनत का सबसे मीठा ख्वाब है। इसका मतलब यह है कि ईमानदाराना मेहनत से मिलने वाली तस्कीन किसी ख्वाब या खाली दुनिया से कहीं ज़्यादा नहीं है। What is the central idea? पोएम का मरकजी ख्याल क्या है? The central idea of the poem is that the beauty and satisfaction found in hard, honest work. The poet reflects on the quiet, simple joy of labor, suggesting that the truth of hard work is something fulfilling than any fantasy or dream. शायर मेहनत की खामोशी और सादा खुशियों की अक्कासी करता है और इस बात का इजहार करता है कि मेहनत की सच्चाई किसी भी ख्वाब या खाली दुनिया से ज़्यादा तस्कीन बख्श नहीं है। What is the form and tone of the poem? Form क्या है? The poem is written in blank verse, unrhymed, iambic pentameter. जो नज़म है वो आज़ाद नज़म है। इसमें आज़ाद नज़म का मतलब ये है कि इसमें हम अल्फाज यूज़ नहीं किए गए हैं। टोन क्या है? द टोन इज़ रिफ्लेक्टिव एंड appreciative of nature and labor, conveying a sense of quiet contentment with the work being done. शक्ल, ये नज़म बिला काफिया और बगैर किसी हम काफिया के लिखी गई है। लहजा क्या है? लहजा गौर फिक्र करने वाला और मेहनत व कुदरत की तारीफ है और उसमें मगन होना है, जिसमें काम के साथ खामोशी इत्मीनान का इजहार करती है। यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस को हम देखेंगे कि वो क्या हैं। तो सबसे जो पहली पोएटिक डिवाइस है वो है तस्वीर निगारी। डेफिनेशन क्या है? इमेजनरी की डेफिनेशन क्या है? इमेजनरी रेफर्स टू द मेंटल इंप्रेशंस क्रिएट बाय अ वर्ड, फ्रेज और सेंटेंस। ये अल्फाज हैं या कुछ लफ्ज़ हो सकते हैं और ये क्या करते हैं? ये मेंटल इंप्रेशंस को क्रिएट करते हैं, हमारी जहन में खाके भरते हैं, तस्वीरें भरते हैं, रंग भरते हैं। It appeals to our senses, sight, sound, taste, touch, sense and help the reader visualize these scenes and feel the emotions of the poem. इसकी वजह से हमारे जब ये अल्फाज यूज़ होते हैं तो नज़म का जो पूरा बैकग्राउंड है, जो पस मंज़र है, वो हमारे आंखों के सामने चलने लगता है और हमें यूँ लगने लगता है जैसे कि हम उसी खेत में हैं, हम दरांती चला रहे हैं और हम उसी खामोशी को महसूस कर रहे हैं। फ्रेगरेंस ऑफ रोजेज स्माइल के लिए इस्तेमाल हुआ है। आ स्वीट एज हनी टेस्ट है। वेलवेटी टेक्सचर टच के लिए इस्तेमाल हो गया है। स्वेट साउंड ऑफ कुकू हियरिंग के लिए है। लश ग्रीन वैली साइट के लिए है।